पॉलिटेक्निक कॉलेज के 120 शिक्षण स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी वेतन जारी नहीं हुआ है। हड़ताल कर रहे अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि कॉलेज के पास 4 करोड़ से ज्यादा का ग्रांट, 2 करोड़ रुपए का बजट, विद्यार्थियों की फीस पर्याप्त मात्रा में आती है, इसके बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। नारे लगा दो एक आध। सरकार को जगाने के लिए जोर के नारे लगाओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चलो एक आध लगूंगा भाई। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता। राजीव श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं यहाँ सिविल विभाग से व्याख्याता हूँ। आज धरने पर बैठे हैं। हाँ, यहाँ वेतन नहीं मिलने के समस्या के लिए धरने पर बैठे हुए हैं हम लोग, और प्रशासन से, प्रबंधन से और शासन से यही मांग है कि हम लोगों का पूरा वेतन दिया जाए। यहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपए शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, और उससे यहाँ पर संस्था में है वो पैसा, उसको वेतन को प्राथमिकता नहीं देते हुए भवन निर्माण के लिए उसको खर्च किया जा रहा है। उसका टेंडर भी निकाल दिया है। और हम लोगों ने उसका विरोध किया है कि भाई टेंडर आप रोकें, वो प्रक्रिया रोकें, और जो 4 करोड़ रुपए आपके पास है उससे सभी कर्मचारियों का वेतन दें। सभी कर्मचारी से किसी के लोन लिए हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस की समस्या आ रही है, तो ये हम लोगों की मांग है कि इसको तुरंत कम से कम उस 4 करोड़ में से सैलरी हम लोगों को दे दी जाए, और फिर बचे तो उससे अभी हम लोगों की व्याख्याताओं की करीब 7 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और कुछ जो लोअर कर्मचारी हैं उनकी 5 से 6 महीने की। कितने कर्मचारी यहाँ व्याख्याता और कर्मचारी मिला? यहाँ 120 के लगभग पूरा स्टाफ है। मेरा नाम ओएस ठाकरे है। एक मिनट, हाँ बोले। मेरा नाम ओएस ठाकरे है। मैं सिविल विभाग में व्याख्याता हूँ। हम लोग पिछले कई माह से परेशान हैं और कई बार प्राचार्य से मिले हैं, और हर बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम भोपाल जा रहे हैं। इसमें 2 करोड़ रुपए लगभग हम लोगों को ग्रांट जो फीस है वो आती है, और लगभग 4 करोड़ रुपए हमको गवर्नमेंट से मिलती है। वो पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई आप प्रयास करो। वो प्रयास जो होना चाहिए वो प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारी कुछ पिछले दिनों 26 मार्च को मैनेजमेंट से भी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है आज तक, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, आप तो बस अब 2 करोड़ से चलाओ या जो करो। हम लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं। हमको आप पूरा, हमारी जो सैलरी है वो पूरी सैलरी मिलना चाहिए, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप यदि नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। हम लोगों ने एक लेटर भी दिया है कि आप इसको सरकारी अधिग्रहण किया जाए। मैनेजमेंट यदि नहीं कर पा रहा है तो ऑप्शन है उनके पास कि वो उसको छोड़ दें, हम लोग फिर बात कर लेंगे, या हमको पूरी सैलरी दीजिए आप। अब ना तो उसके सरकारी अधिग्रहण में कुछ हो रहा है, ना ही सैलरी का कुछ हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करी है, और जब तक पूरा स्थायी समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। नए सत्र की स्मार्ट शुरुआत करें। अब आपके बच्चों की पढ़ाई होगी और भी आसान। सभी स्कूलों की संशोधित लिस्ट के अनुसार किताबें और कॉपियां बाजार से कम कीमत में उपलब्ध है। स्टेशनरी, स्कूल बैग, बॉटल और लंच बॉक्स भी स्टैंडर्ड कंपनियों के। पहले आए पहले पाएं। सीमित स्टॉक, गुणवत्ता और भरोसे का एक ही नाम, श्याम बुक डिपो। पता है SDFC बैंक के सामने वाली गली, कन्हैया हजारी का बाड़ा, माधवगंज, विदिशा।